ये क्वेश्चन सेकंड का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट है। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। चेक करनी है आपने इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फोर्थ पार्ट है ये। फंक्शन है n to n गिवन बाय f of x इज इक्वल टू x क्यूब। तो देखो यहाँ पे फंक्शन है कहां से कहां पे की तरफ, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पहला सेट भी क्या है, n है, नेचुरल नंबर है, और सेकंड सेट भी क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, तो देखो x क्यूब है, फंक्शन क्या है, x क्यूब है। x क्यूब जितना फर्स्ट में होगा उसका क्यूब करना है आपने। 1, तो बताओ 1 का क्यूब क्या होता है, 1, तो वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। यस सर। 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 8 ठीक है, वो भी नेचुरल नंबर। 3 का क्यूब 27, तो देख रहे हो आप 4 का क्यूब 64। 64 हर एक एलिमेंट का क्या आ रही है, यूनिक इमेज आ रही है। 1 की 1 आ रही है, 2 की 8 आ रही है, 3 की 27 आ रही है, 4 की 64 आ रही है। हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है। क्लियर है ना? यस सर। तो ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 है या फिर नहीं है? इसी तरह से 5 का लोगे, 5 का 125 आएगी, तो 1 1 है ये नहीं है? यस सर। 1 1 है। आपने मानसी पीछे एग्जाम्पल की है जो होमवर्क भेजा है, उसमें यहाँ पे ये तो लिख दिया है 1 1 का, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी बताने थे ना कि जहां पे नहीं शो हो रहा। जैसे ये देखो, अब 1 1 है, ये क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर में 7 लिख रहा हूँ, 7 सेकेंड सेट में 7 लिख रहा हूँ। 7 किसी का क्यूब होता है? नहीं होता। नहीं होता। नो तो सर। आपने जब दिखाया हुआ है वहां पे एरो डायग्राम में, तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स भी दिखाने थे ना जो नहीं होते हैं, जहां से प्रूव हो। 7 है सेकंड, क्योंकि 7 नेचुरल नंबर तो है, लेकिन यस 7 क्या है, 7 किसी का भी क्यूब हाँ, नहीं है। नहीं है। नहीं होता। इसका मतलब 7 की प्री इमेज नहीं है। नहीं है, नहीं है। इसलिए ये आंटो फंक्शन नहीं है। नहीं नहीं है। है। तो अब लिखना कैसे है इसको, इधर देखें, हियर f इज ए फंक्शन फ्रॉम कहां से कहां, n टू n। f is a function from n to n such that f of x is equal to किसके बराबर, x क्यूब। f of x is equal to x क्यूब। ओके, अब हमने इसके फॉर इंजेक्टिविटी, आयुष ये आपने नहीं पढ़ा था, जो मैंने रह गया आपको बताना। फॉर इंजेक्टिविटी यहाँ पे ये देखना है आपने कि ये 1 1 है या नहीं है, पहले ही बता दो मुझे, है ये नहीं है? हमने एरो डायग्राम से देख लिया है, ये इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव। है इंजेक्टिव। यस सर है। तो उस टाइम पे क्या करने होते हैं, दो एलिमेंट्स लेने होते हैं। लेट x कामा y बिलोंग्स टू n। n क्या है, ये सेट 1। तो देन मुझे बताओ f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, एक्स क्यूब। x क्यूब के बराबर आ जाएगा। और f ऑफ y किसके बराबर आ जाएगा, वाई y क्यूब। क्यूब के बराबर आ जाएगा। और अब हम क्या लेंगे, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। फॉर f वाई। ऑफ y। f ऑफ x की वैल्यू भरो, x क्यूब, एक्स और f क्यूब। ऑफ y की y क्यूब। वाई क्यूब। दोनों साइड से क्यूब क्यूब कैंसिल, x इज इक्वल टू y। वाई। वाई। अगर ऐसा आ जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y से x इज इक्वल टू y आ जाता है, तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव। f इज इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्ट। हमारा जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट, अब बता दो ये मुझे ऑनटू फंक्शन है नहीं है? हेलो गौरव, ऑनटू फंक्शन है ये नहीं है? नो सर। क्योंकि देखो 7 आ रहा है ना, 7 का कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट सेट में कोई नंबर हो सकता है जिसका क्यूब 7 निकले? नो। सेकेंड एलिमेंट में तो नेचुरल नंबर कोई भी लेने थे हमने, तो हमने ले लिया 7 या 6, कुछ भी ले लिया, उसका
फर्स्ट सेट में कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑन्टो नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, फॉर सर्जेक्टिविटी, तो जब हमें पता है ये नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट ही लेते हैं। 7 बिलोंग्स टू n के साथ बिलोंग कर रहा है, सेट 2 वाले। तो देखो एक और वे बताता हूं मैं आपको प्रूव करने का। आप ना सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा, f ऑफ x है, तो f ऑफ x की जगह पे 7 लिख दो। तो देयरफॉर x क्यूब इज इक्वल टू 7, x क्यूब इज इक्वल टू 7। f ऑफ x कौन सा एलिमेंट होता है, सेकेंड वाला एलिमेंट होता है। तो x क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 7। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 7 की पावर 1/3, 1/3। तो क्यूब रूट थोड़ी आता है कोई भी, क्यूब रूट नेचुरल नंबर थोड़ी होता है, नहीं होता ना। नो सर। डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब फर्स्ट सेट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। आपने क्या करना है, सर्जेक्टिविटी के लिए सेकंड सेट का कोई एलिमेंट ले लिया हमने 7, जो बिलोंग तो कर रहा है नेचुरल नंबर के, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग x कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमने x निकाला वो क्यूब रूट ऑफ 7 निकला। तो देयरफॉर इट इज नॉट, कैसा नहीं है ये, इट इज नॉट कैसा नहीं है, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो क्या करना है आपने, जब आपको प्रूव करना है ये नहीं है, आपने कोई एग्जांपल ले लेनी है सेकंड सेट की, और f ऑफ x की जगह पे उसको लिख के x की वैल्यू निकालनी है, और फिर देखना है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग नहीं करता होगा। देयरफॉर इट इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया गौरव? यस सर। क्लियर हो गया गौरव? हाँ जी सर। हो गया क्लियर? नहीं हुआ पूछो यहाँ पे। नहीं सर, हो गया। हो गया। सेकंड सेट का एलिमेंट लेना और उसको पुट कर लेना है x, जो भी फर्स्ट एफ एक्स की जगह उसको लिख लेना है। एफ एक्स की जगह पे हमने 7 लिख दिया, तो x क्यूब इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 7 का 1/3 वो बिलोंग नहीं कर रहा नेचुरल नंबर को, इसका मतलब ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो अब हमने करना फिफ्थ पार्ट इसका। ये देखो, दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। तो ये है आपका क्वेश्चन। चेक करना है आपने इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी ऑफ फंक्शंस f ऑफ z टू z गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। बताओ मुझे, ये इंजेक्टिव होगा फंक्शन नहीं होगा? इंजेक्टिव होगा नहीं होगा? z, ये भी z लेना है, ये भी z लेना है। अगर हम -1 ले तो -1 का क्यूब क्या आता है, क्यूब देखना है यहाँ पे। -1 का क्यूब क्या आता है, -1। -2 का क्यूब क्या आता है, -8। -8। अगर +1 का क्यूब देखें तो क्या आता है, 1। 2 का क्यूब देखें +2 का 8। हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है। यस सर। ठीक है, 3 का देखो तो 27 आएगा, -3 का देखोगे तो -27 आएगा, और आर दोनों इंटीजर्स हैं, z इज इक्वल टू इंटीजर्स। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। अब इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करनी है, सर्जेक्टिविटी।
तो देखें यहां पे सेकंड सेट का बिल्कुल वही सेम ले सकते हो आप, 7 ले सकते हो। 7 किसी का क्यूब है, 7 इंटीजर है ना, इंटीजर भी Yes, होता है sir. 7। सेकंड सेट में 7 ले लिया, इसकी कोई प्री इमेज है? प्री No, इमेज sir. है इसकी? नहीं है, तो बिल्कुल सेम प्रूव होगा। ये 1 1 है और सर्जेक्टिव नहीं है। नहीं है। लिखेंगे कैसे इसको? हियर f z to z is a function given by f of x is equal to किसके बराबर? x क्यूब। पहले हमने प्रूव करना है फॉर f इज क्या करना है? फॉर f इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव प्रूव करना है, तो इंजेक्टिव है ना ये, क्यूब रूट वाला है, स्क्वायर रूट वाला नहीं होता था z में, क्योंकि स्क्वायर जो होता है माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का भी प्लस हो जाता है। याद है गौरव? है कोई यहाँ पे? गौरव, मानसी? Yes, sir. हाँ, तो किया था ना हमने, स्क्वायर वाला तो नहीं आया था, हाँ. क्यूब वाला है। लेट x कामा y बिलोंग्स टू z, तो देन f ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? x क्यूब के बराबर। और f ऑफ y किसके बराबर आ जाएगा? y क्यूब के बराबर। इंप्लाइज इफ लिखेंगे यहां पे, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, तो इंप्लाइज x क्यूब, f ऑफ x की वैल्यू x क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब, तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। देयरफॉर f इज इंजेक्टिव। नेक्स्ट हमें ये ऑन टू फंक्शन है, सर्जेक्टिव चेक करना है, f इज सर्जेक्टिव है ये नहीं है? नहीं है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेते हैं हम? 7 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू z, सेट 2 में 7 बिलोंग्स टू z, तो देन f ऑफ x की जगह ये लिख दो, x क्यूब इज इक्वल टू 7, इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7। क्यूब रूट ऑफ 7 कोई भी इंटीजर नहीं होता। आगे लिखना है ये, does not belongs to z, so therefore f is not surjective। ओके, तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th 5th पार्ट। तो नेक्स्ट हम 8:30 बजे 8:30 पे फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके फिर, थैंक यू।